हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज़ क्या होता है और ये हमें क्यों होता है। इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मधुमेह एक नवीन बीमारी है, बट ये सही नहीं है। मधुमेह का पहला विवरण महर्षि सुश्रुत द्वारा दिया गया है, जहां वो इसको व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब किसी के मूत्र में यानी यूरिन में चींटियां यानी एंट्स आकर्षित हों तो उसे मधुमेह कहते हैं। मधु का मतलब हनी या शहद और मेह का मतलब यूरिन या मूत्र। मूत्र को अगर कहीं पे रखें और उसमें खूब सारे चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हों तो इसका मतलब उस व्यक्ति को मधुमेह है और वो मधुमेह से ग्रसित है। तो इसके इलाज के लिए महर्षि सुश्रुत ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बताया था वही आज भी कायम है। महर्षि ने बोला था कि इसके लिए आप अपने खान पान को व्यवस्थित करें और इसके लिए आपको व्यायाम को भी बराबर समानता से करना होगा। महर्षि सुश्रुत ने इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी व्याख्या करी और इसके जो जो विवरण बताए वो विवरण आज भी वैसे के वैसे ही हैं और जो इलाज उन्होंने बताए वो भी आज भी वैसे के वैसे लागू हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत प्राचीन बीमारी है और लोग इससे प्राचीन विश्व में भी ग्रसित थे। डायबिटीज के बारे में जानने से पहले कि ये क्यों होता है, हमें हार्मोन को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में कई सारी ग्रंथियां हैं और वो ग्रंथियां भिन्न प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ये हार्मोन कैसे होते हैं? थायराइड जैसा होता है, इंसुलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, भिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन क्या है, ग्रंथियों से निकलते हैं और ये हमारे रक्त में यानी खून में ये प्रवाह करते हैं। ये हमारे शरीर के अंगों को क्या काम करना है उसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो हार्मोन एक ग्रंथि से निकले और ये शरीर के एक ऑर्गन में गए और इन्होंने उस शरीर के उस अंग को या ऑर्गन को बताया कि तुम्हें ये करना है। तो ये हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। तो ये हार्मोन हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं, शरीर में कैसे काम करते हैं, इसके लिए हमें अंतःस्रावी प्रणाली के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में, जैसा मैंने पहले बोला, कई सारी ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां हार्मोन को प्रवाह में लाती हैं। जैसे कि पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो है ये इंसुलिन को प्रवाह में लाती है और इंसुलिन के इम्बैलेंस के कारण हमको डायबिटीज होता है। चलिए अब देखते हैं कि शरीर में शर्करा का नियोजन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही जाएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही शर्करा का लेवल बढ़ेगा तो पेनक्रियास जो होंगे वो कार्य में आ जाएंगे। और वो क्या करते हैं? पेनक्रियास पेनक्रियास क्या है? हमारे ग्रंथियां हैं और ये रिलीज करती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। जैसे ही इंसुलिन रक्त में रिलीज हुआ या प्रवाह हुआ तो इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य ये है कि वो सेल्स को बोलेगा कि भाई ये ग्लूकोज को आप काम में लाएं और यूज़ करें। दूसरा ये है कि अगर ग्लूकोज फिर भी बच गया तो ये लीवर से बोलेगा कि मेरे पास इतना ग्लूकोज बच गया है, इस ग्लूकोज को आप स्टोर कर लो। कैसे स्टोर करो? ग्लाइकोजन में स्टोर कर लो। तो हमने क्योंकि ग्लूकोज को या तो सेल्स को दे दिया या फिर ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया और ब्लड ग्लूकोज लेवल किस में आ गया? नॉर्मल में आ गया। ठीक है, ये तब हुआ जब हमने खाना खाया, उसका प्रवाह इस तरीके से हुआ। अब हम दूसरा प्रवाह देखेंगे, जब हमने एक्सरसाइज की, खूब एक्सरसाइज की या फिर हमने फास्ट किया, व्रत किया, तो उस केस में क्या हुआ? हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं, तो शरीर से शर्करा कम हो गई। उस केस में क्या होता है कि पेनक्रियाज एक दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोगान। ग्लाइकोगान जैसे ही शरीर में रिलीज हुआ, इसका कार्य ये होता है कि जो ग्लाइकोजन, यहाँ पे हमने क्या किया था? लीवर में ग्लाइकोजन को रखा था, स्टोर किया था। ये क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकागान का काम है कि लीवर से ग्लाइकोजन को लें और उसको ग्लूकोज बनाएं। और जैसे ही ग्लूकोज रक्त में संचारित होगा तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल एक नियमित मात्रा में हो जाएगा या नॉर्मल लेवल पे हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो रखा है। अब आप ये समझिए कि अगर हमारा बॉडी इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर दे, पेनक्रियास जो है इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर दे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नियंत्रण में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंसुलिन को ही नहीं निकाला बॉडी से
और एक तो ये केस हो गया, दूसरा ये केस हो सकता है कि बॉडी से इंसुलिन तो निकला, पेनक्रियास से इंसुलिन तो निकला, लेकिन इंसुलिन ने अपना काम नहीं किया क्योंकि सेल्स ने या लीवर ने उस इंसुलिन को नहीं लिया। तो उससे क्या है कि शरीर के अंदर ब्लड शुगर जो है उसका नियंत्रण नहीं हो पाया। उसी चीज़ को जहाँ पे शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता या नॉर्मल में नहीं होता, उसी को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये कुछ मात्राएं दे रखी हैं कि एक ब्लड शुगर लेवल एक एक बॉडी में कितना होना चाहिए, फास्टिंग के वक्त, व्रत के समय कितना होना चाहिए। तो व्रत के समय तीन तरीके का बताया हुआ है कि नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए, प्री डायबिटीज़ जो एकदम डायबिटीज़ के दायरे में है उसका कितना होना चाहिए, और डायबिटिक बंदे का कितना होना चाहिए उसकी डिटेल्स दे रखी हैं। अगर 2 घंटे के खाना खाने के बाद नापना है तब ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, और रेंडम चेक करना है तो नॉर्मल इंसान का इतना होगा और डायबिटीज़ वाले इंसान का इतना होगा। उसके बाद आपको दो चीज़ जानना पड़ेगा, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या हुआ, जब आपके शरीर में ग्लूकोज अधिकता में है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके सिम्टम ये होता है कि प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार पेशाब आएगा, मूत्र आएगा, फैटीग यानी थकावट होगी, धुंधला आपको दिखेगा, हेडेक होएगा, सर में दर्द, नौजिया मतलब आपको उल्टी आने जैसा लगेगा, मुंह सूख जाएगा, गला सूख जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और आपके मुंह से फ्रूट यानी फलों की खुशबू जैसा भी आ सकता है। उसी का ही एक अलग रूप है हाइपोग्लाइसीमिया, जब आपके शरीर में ब्लड शुगर कम हो जाएगा, इनसफिशिएंट मतलब कम होना ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। उस केस में होगा कंपन होगी, स्वेटिंग यानी कि खूब पसीना निकलेगा, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने जैसा लगेगा, बार बार भूख लगेगी, आपको इरिटेबल लगेगा यानी कि झुंझुनाहट होगी, कन्फ्यूजन होएगा, बहुत तेज़ सांसें चलने लगेंगी, सीज़र हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे तब होते हैं जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब डायबिटीज़ की एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि डायबिटीज़ एक तो दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबा समय तक चलने वाला बीमारी है जो मुख्य रूप से रक्त में ग्लूकोज के उच्च स्तर के कारण होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इस कारण से डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। उसके अलावा भी होता है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जो गर्भवती महिलाओं को होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो तरीके का डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो जो टाइप 1 है ये ज़्यादा खतरनाक है या इसमें ज़्यादा परेशानी होती है, और ये क्या है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है शरीर की, वो इंसुलिन उत्पादन करने वाली कोशिकाओं पे हमला करती है, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपके अग्नाशय, यानी अग्नाशय क्या हुआ, पेनक्रियास को अग्नाशय कहेंगे। तो शरीर की प्रतिरक्षा या इम्यून प्रणाली जो है वो पेनक्रियास में इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इसका क्या कोई प्रिवेंशन का कोई तरीका है? नहीं, अभी इसका आज की डेट में प्रिवेंशन का कोई तरीका नहीं है। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 ये है कि शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पा रहा, या कोशिकाएं इसके प्रभावों से प्रतिरोधी हो गई हैं, तो उस केस में टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 जो है इसमें आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, ओरल मेडिकेशंस करेंगे, किसी किसी केस में इंसुलिन थेरेपी भी करनी पड़ती है, उससे इसका ट्रीटमेंट होता है। और इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, या कि यानी कि इसका आप इसको आने से आप रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव के कारण इसमें देरी लाई जा सकती है या इसको रोका जा सकता है। तो अगर हमारे शरीर में हाई ब्लड शुगर लेवल है या हमें डायबिटीज़ है तो हमें क्या हो सकता है, हमें स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा विकराल परिणाम हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। तो हम इसको नियंत्रण में कैसे रखेंगे या इसको कंट्रोल में कैसे रखेंगे? संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार लेके कार्बोहाइड्रेट का हमें प्रबंधन करना है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है। हमें पोर्शन कंट्रोल या फिर भाग नियंत्रण करना है, बहुत ज़्यादा खाना का भाग नहीं खाना है, और शरीर में वजन बढ़ने से रोकना है। नियमित भोजन खाना है, यानी कि 5 टाइम्स अ डे छोटा छोटा मील्स, या जैसा भी आपका डाइट्रिशियन कहेगा वैसे आपको खाना खाना है। एक समय में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना है, ठीक है। चीनी
को, मिठाइयों को, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल कंट्रोल में लाना है या बिल्कुल नहीं खाना है। और आपको वसा को, फैट को भी कंट्रोल में लाना है। गतिविधि करनी है, सप्ताह में आपको चलना है, डेली के डेली आप आधा घंटा चलें, एक्सरसाइज करें। और इसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज करी दूसरे दिन नहीं करी। और आपको अपना ब्लड शुगर को निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग में भी करना है। ठीक है, बार बार मॉनिटर भी करना है। आपको अपने वजन को कंट्रोल में करना है, वजन बढ़ने नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे ये देखें कि आप अपने वजन को 5 से 10% भी अगर कंट्रोल में ला सकें या कम कर सकें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके अलावा मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी कि आपका ब्लड शुगर बढ़ तो नहीं रहा, अगर बढ़ रहा है तो क्या आपने किया कि क्यों बढ़ रहा है, उस सब चीज़ की आपको निगरानी करनी है। डॉक्टर ने जो दवाएं दी हैं उसका पालन करना है और नियमित जांच करनी है। और आपको तनाव या फिर स्ट्रेस को कंट्रोल में लाना है। और एक पर्याप्त स्लीप यानी पर्याप्त नींद वो आपको लेनी है, 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है। उसके अलावा आपको कुछ आदतों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा या कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल या शराब का सेवन और धूम्रपान को भी पूर्णतः छोड़ देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है यानी कि आपको खूब पानी पीना है। ठीक है, हाइड्रेटेड रहने से रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये जो हमने पढ़ा कि ये कैसे कंट्रोल में आता है, उसको अगर हम सारांश में कहना चाहें तो सबसे पहले तो आहार। ठीक है, नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है। उसके अलावा दवा, जो हमें दवा डॉक्टर ने बोली है उस दवा का सेवन करना है। व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम करना है। और निगरानी यानी मॉनिटरिंग कि ब्लड शुगर बढ़ तो नहीं रहा, वो हमें चेक करना है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।